बहुत कमी है। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं चाचा? ये सिमरिया मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करें हम्म, और पहली बार कोई मुख्यमंत्री आकर के इस मेला का सुध लिए। हम्म, तो नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि एक ऐसा घाट बनावे जो यहाँ लोगों की परेशानी दूर हो जाए। नहीं तो हर साल गंगा आती है, काट के चली जाती है, कोई डूब के मर जाते हैं, कोई मतलब यहाँ पर में अस्त व्यस्त हालत हो जाता है। 2017 के कुंभ में भी हताहत हुई थी, ऐसा चिदात्मन जी महाराज ने कहा है। हाँ हाँ, सही बात है। जी, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था, आज मैं देखा हूँ कि नीतीश जी आए हैं तो यहाँ साफ सफाई हुई है। अच्छा। और इससे पहले यहाँ गंदगी की फैलाव थी। हम्म, तो आज की सफाई से कोई मतलब नहीं है। एक महीना तो पूरा पब्लिक गंदगी में जी लिया। जी, इस शुरू से ही ध्यान देना चाहिए कि भाई साफ सफाई हो और यहाँ पर में किसी आने जाने वाले को कोई तकलीफ ना हो, ना किसी का चोरी हो, ना डकैती हो, यहाँ किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, ऐसा व्यवस्था। यानी आपके कहने का मतलब है कमी काफी ज्यादा थी, इनके आने के आगमन को लेकर सारा दुरुस्त कर दिया गया। पूरा भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत दुरुस्त हो गया। उस चीजों को नहीं दिखाया गया जहाँ पर कमी थी। हाँ हाँ जी, बहुत कमी है, अभी भी बहुत कमी है। यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैडम है, हम उनसे जान लेते हैं। कहाँ आए थे चाची? सिमरिया घाट। अच्छा, हाँ, कितना दिन से यहाँ पर हैं? महीना दिन से मास्क अच्छा, मास्क करने की। सारा सुविधा मिल रहा था कल पास मेला को लेकर? हाँ सब। अच्छा, कुछ कमी भी दिख रहा था? नहीं कुछ कमी। कुछ कमी नहीं दिख रहा था। चलिए, आप क्या कुछ कहना? चलिए, एक और मैडम है। कहाँ आए थे मैडम आप? सिमरिया घाट आया है, अच्छा। मधुबनी जिला से। अच्छा, कल्पवास मेला में आए थे? नहीं, कल्पवास मेला को लेकर आए थे? हाँ, अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? मधेपुर थाना। अच्छा, कोई कमी भी दिखा एक महीना में? हाँ तो कमी नहीं है, हमारा कुछ नहीं भेटा है गरीब दुखिया के। गरीब का कुछ नहीं हुआ, धनी का सब चीज भेटा। अच्छा, मैं को किसानी रुपया नहीं भेटा कहीं थी। नहीं नहीं, यहाँ के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। कल्पवास मेला में कुछ कमी दिख रही है? नहीं 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 कुछ नहीं। नहीं। चलिए, थोड़ा सा हम बाबा से बात करने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं गंगा घाट का, कल्पवास मेला का, वो भी अंतिम दौर में। मुझे लगता है पूर्णिमा भी खत्म हो गया, बीच में आना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, चिदात्मन जी महाराज भी कहा है कि पूरी कमी है, 2023 में जो अर्ध कुंभ लगने वाला उसमें कमी ना हो, इसको लेकर आह्वान किए हैं, गुहार लगाए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित संघ का मैं सदस्य हूँ और मैं यहाँ तीर्थ पुरोहित संघ पंडा भी समाज हूँ। अर्ध कुंभ और ये पहली बार राजकीय मेला घोषित होने के बाद सबसे पहला पदार्पण हमारे मुख्यमंत्री जी का सिमरिया घाट, क्योंकि पब्लिक कर्तनी था नहीं। ये कुछ शायद उनका बुझाता है जो सरकारी बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए, क्योंकि पब्लिक का अंबार जितना था, जहां जाता था वहां पब्लिक को रोक करके पब्लिक संवाद होने नहीं दिया गया। और आज देर से आए हैं, दूर से आए हैं, क्योंकि यह घाट जो है, मैं बता दूं कि बिहार और झारखंड के बंटवारा होने के बाद यह बिहार का प्रमुख तीर्थ स्थल हो चुका है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, बगैर माने किसी भी कर्म हो, चाहे रीति रिवाज के मुताबिक शुभ कर्म अशुभ कर्म, जनेऊ, मुंडन, उपनयन, सारा कर्म बगैर गंगा जल से किसी को कोई नहीं। और एक महीना यह कल्पवास, लोग तपस्या करने के लिए जो माँ बहनें आती हैं, करीब करीब हमको बुझाता है सदियों सिमरिया घाट स्थायी नहीं हुआ था, उस समय से यह मेला लगे। उस समय जिले स्तर पर व्यवस्था होती, व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राजकीय मेला घोषित किया गया, लेकिन उसका वास्तविक में सपना साकार अभी तक नहीं हो पाया। राजकीय मेला घोषित हुआ, समुचित व्यवस्था हो सकता है इनके कानों पर इसकी बात को मिला होगा, हम लोग अनुमान जैसा लगा रहे हैं। उसको दुरुस्त करने के लिए आए हैं और भगवान से मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ, गंगा माँ से मनाता हूँ कि इस प्रमुख तीर्थ स्थल बिहार को जिस तरह से अन्य प्रदेश में बनारस में का कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल का कॉरिडोर, अयोध्या का, उस तरह से इनको ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके मन में ये उत्पन्न हो और उस तरह से एक धरोहर यहाँ तैयार कर ले जो कम से कम एक बार लाखों लोग स्नान कर पाए। क्योंकि देख लिए आप यदि आए होंगे तो आप पूर्णिमा और ग्रहणता कैसे लोग स्नान किए तो बहुत सारे जुड़ते हैं। इसके साथ ही और जो कमी है, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके द्वारा जो कहा जाएगा
निश्चित रूप से उनके कान तक पहुंचेंगे। और मेरा कहना है कि जिस तरह से अन्य लोग अपना नाम कमा रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी भी इस बिहार का विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। सिमरिया घाट को कल्पवासियों के प्रति 1 महीना जो मेला लगता है सो और अर्धकुंभ जो लगता है उसका समुचित व्यवस्था हो जाए, जो जय जयकार फिर कोई शिकायत नहीं रहे, ये मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है लगातार लोगों का ये कहना है कि एक तरफ जो है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जायजा ले रहे हैं घाटों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ताकि यहाँ पर जो 2023 में कल्पवास मेला तो खत्म हो चुका है, उसमें जो कमी थी वो लोगों ने गिनवाया है, लेकिन साथ ही 17 तारीख चलेगा। अच्छा, ये यहाँ पर जो कल्पवास करने के लिए आते हैं कुछ लोग पूर्णिमा, आश्विन के पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, और मिथिलांचल के लोग, नेपाल के लोग जो आते हैं वो संक्रांत एक तिथि होती है प्रत्येक महीना में, मास में, तो संक्रांत से संक्रांत जो मास करने वाले हैं वो 17 तारीख को माने हुआ और फिर 16 तारीख को मेला समापन हुआ। बड़ा दुख के साथ कहना कि राजकीय मेला तो घोषित हो गया सर, लेकिन इसके उद्घाटन में प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कबीना मंत्री आना चाहिए, तो उद्घाटन आए नहीं, कोई आए नहीं। समापन में अब देखते हैं कि बातें हैं, और जैसे तो आ गए, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। और जो हम लोगों को, जनता को, यहाँ के लोगों को जो कामना है कि वह धरोहर फिर से माने सिमरिया घाट एक काशी और बनारस के कॉरिडोर जैसा माने हो जाए, यह आशीर्वाद हम लोग गंगा महारानी से मनाते रहते हैं। आप लोग विस्तार से इसकी चर्चा कीजिए, क्योंकि आप ही पर निर्भर है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप जो कहिएगा आपकी बात वहाँ चलेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बड़ा अपना अहम समय निकाल करके और इस बात को हम लोगों से जानकारी लिए, इसके लिए आपकी धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हम आधार जाओ। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है लगातार जो भी लोग हैं, चाहे तीर्थ करने के लेकर आए हुए हो, भक्त हो, चाहे यहाँ के ऋषि मुनि हो, हर कोई मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि ये जो है राजकीय मेला तो बना दिए हैं, लेकिन उस तरह का दिखता नहीं है, वो आए भी नहीं। इसका भी मलाल है यहाँ के लोगों का कि उनको आके यहाँ पर उद्घाटन करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब ये लोग ये कह रहे हैं 2023 में जो अर्धकुंभ लगने वाला है उसमें किसी तक कोई समस्या ना हो, चूंकि पूरे देश से लोग आएंगे, जनसैलाब उमड़ेगा। 2017 में जो कुंभ लगी थी उसमें हताहत हो गई थी, ऐसा चिदात्मन जी महाराज ने भी कहा है और कुछ लोगों ने भी कहा, कुछ भक्तों ने भी कहा है। तो सभी गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आगमन शायद कोई सुपर संदेश लेके आएगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया हाउस।